बहुत ही धमाकेदार खबरें हैं मेरे पास आपको पहुंचाने के लिए। सबसे पहले जो हल्का NA 127 है वो इस वक्त मैं कहूँ ना कि 36 का आंकड़ा वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पे एक घमसान का रन जैसा एक मुकाबला चल रहा है। मैं समझती हूँ कि पूरे मुल्क के इलेक्शन एक तरफ, पूरे मुल्क के हल्का एक तरफ, और लाहौर का NA 127 ये जो हल्का है ये एक तरफ। यहाँ पे मैंने जाकर प्रोग्राम भी किया था और मैंने पीपल्स पार्टी के कैंप में, नून लीग के कैंप में, बल्कि इनफैक्ट अता तारर साहब से बल्कि मेरी बाकायदा इस प्रोग्राम के हवाले से ऑन कैमरा भी गुफ्तगू हुई थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता हैं उनके साथ भी मेरी बिल्कुल इसमें मुलाकात हुई। तो ये जो हल्का है ना ये इस टाइम पर इतना हॉट केक बना हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस टाइम के ऊपर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम के ऊपर मुझे एक सबसे पहले जो वीडियोज़ हैं वो अता तारर साहब की तरफ से आई और उन वीडियोज़ के अंदर ये साथ साथ में उसके क्लिप्स भी चल रहे हैं। आपको पता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम पूरी वीडियोज़ तो यूट्यूब पे नहीं चला सकते, लेकिन ये मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ। जिस तरह से अता तारर साहब का मौक़िफ़ इस वीडियो के अंदर ये है कि जी वो पुलिस स्टेशन के अंदर ये वीडियो बना रहे हैं। 3 वहाँ पे लोग हैं जिनको बकौल अता तारर साहब के, बकौल नून लीग के, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है। वो क्या कर रहे थे जी, वो ID कार्ड रख कर के लोगों को पैसे दे रहे थे और हल्फ उठवा रहे थे कि जी वो वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। और अता तारर साहब का क्लेम ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे जो कि वोट बेच रहे थे और लोगों को इसके बदले में पैसे दे रहे थे। अच्छा, जो वीडियो अता तारर साहब की तरफ से शेयर की गई, मतलब जो नून लीग की तरफ से शेयर की गई है, वो बेसिकली जो वीडियो है वो एक पुलिस स्टेशन की है। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या सच है क्या झूठ है, इलेक्शंस का माहौल है इसमें ये होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं ये वीडियो देख रही थी तो वहाँ से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक वीडियो मेरे साथ शेयर की गई और मुझे कहा गया कि देखें जी ये देखें ये क्या हो रहा है, धांधली आपके शहर में, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके शहर में धांधली हो रही है। तो मैंने कहा भी अच्छी बात है, अगर मेरे शहर का जो हल्का है वो इतना हॉट फेवरेट चल रहा है। तो खैर एनीवेज जोक्स अपार्ट, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मैंने वीडियो देखी वो वीडियो जो है वो उसने तो ज़्यादा मेरे जो है आप कह लें कि मेरे काफ़ी कंसर्न में हो गई इस बारे में कि ये क्या हो रहा है। मतलब वहाँ पर उस वीडियो के अंदर क्लियरली ये देखा जा सकता है कि कुछ लोग हैं, मास्क उन्होंने पहने हुए, फुल टाइट ऐसे मास्क पहने हुए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं शायद कोई कोविड ही आ गया। कोविड अलर्ट भाई, कोविड अलर्ट, साथ साथ मैं तो कहूँगी कोविड अलर्ट। मास्क लोगों ने पहने हुए हैं, पीछे जो हैं तस्वीरें हैं अता तारर साहब की, उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है, शेर की तस्वीर लगी हुई है। यूँ लग रहा है कि जैसे वो PMLN का कोई ऑफिस है, कोई हॉल टाइप वैसे तो खैर मुझे लग रहा है। और उस हॉल के अंदर PMLN के सारे बैनर्स लगे हुए हैं अता तारर साहब के, और जो आगे लोग बैठे हुए हैं 5-5 हज़ार के जो नोट है उनकी थद्दियाँ जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई हैं और लोगों से पूछा जा रहा है हाँ जी कित्थों शनाख्ती कार्ड क्या है, आपका नाम क्या है, अपना ID कार्ड दिखाइए। और उसके बाद 5,000 का एक नोट ऐसे करके उठाया गया और वो दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों वीडियोज़ में से किसकी वीडियो सच्ची है, कौन वोट खरीद रहा है, कौन जो है वो वोट बेच रहा है, इससे कतई ताल्लुक। अगर मैं दोनों वीडियोस का कंपैरिजन करूं तो जो वीडियो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है ना वो मुझे ज़्यादा रिच लग रही है। किस हवाले से रिच लग रही है कि उसमें लग रहा है कि भाई ये तो 5-5 हज़ार का वोट दिया जा रहा है। जो वीडियो मुझे नून लीग की तरफ से आई है वो एक पुलिस स्टेशन की वीडियो है कि वो ऑटोमेटिकली उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए हैं और प्लस उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और पुलिस को भी कहा है कि देखें जी आप इसको देखें कि आपने क्या करना है। खैर वीडियोस जो दोनों आई हैं उनमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की तरफ से वीडियो आई है वो रिच तो ज़्यादा लग रही है, पर यहाँ पर जो मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ अगर आप मुझसे पूछें, मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ जो है वो इस वीडियो के लिए ये है कि जो भी वोट खरीद रहा है और जो भी वोट बेच रहा है उसके ऊपर खुदा की लानत। मैं आपको ये कहूँगी खरीदने वाले पर भी लानत हो और वोट बेचने वाले पर भी लानत हो। मतलब अगर एक एक्टिविटी बन गई है लाहौर में, अगर ये हल्का लाहौर का बड़ा हल्का हो ही गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पर हमें पता है कि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई करने के बाद अपना जो चांस है इलेक्शंस का वो बिल्कुल ही ज़ीरो कर लिया। और जाहिर बात होना भी चाहिए। तो 9 मई वालों के बारे में तो आपको पता है, मैं क्लियर हूँ कि मुझे खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं आती कि भाई वो लोग जो कि फ़ौज के ऊपर गुंडागर्दी दिखा रहे थे, फ़ौज के यूनिफॉर्म की जो पेटियाँ वो नाप रहे थे। मैंने PTI की जो ख़वातीन हैं उनको गंदी गंदी गालियां देते हुए देखा है, उनको धमकियां देते हुए देखा है, उनको जो है फोर्सेस की यूनिफॉर्म में, पुलिस वालों की यूनिफॉर्म में जो हमारे रेंजर्स और जो फौजी हजरात थे जो कि कंटोनमेंट के एरिया में सिक्योरिटी पर तैनात थे रेंजर्स, उनको उकसाते हुए देखा है, उनकी मर्दानगी जगाते हुए देखा है। मतलब इस किस्म के उनके कमेंट्स करते हुए देखा है। अगर उसके बावजूद भी इन इलेक्शंस के अंदर अगर ये रंग जम रहा है तो इस रंग को पैसे डाल करके ख़रीदो फरोख्त करके इस रंग को क्यों ख़राब कर रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में सवाल आता है कि चलो ठीक है यार, कहीं ना कहीं गरीबों को अगर उनका हक मिल रहा है ऐसे ही मिल जाए, बट देन अगेन इससे ना बड़ी बदमज़गी पैदा होती है। क्योंकि ये अब जो हल्का है ना 127, ये श्योरली प्योरली 100% PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी हो गया।
और मुझे तो ऐसे लगता है कि इस हल्के में बिलावल ने भी जान की बाजी लगा देनी है और अता तारड़ ने भी जान की बाजी लगा देनी है। मतलब ये इस लेवल पे ये जो हल्का है ना, ये सिर्फ इलेक्शन और सिर्फ वोट नहीं रह गया, ये उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैं सोचती हूँ कि एक सीट के लिए क्या इस हद तक जाया जा सकता है कि ख़रीद लो बेच लो, सही गलत का जो है वो। अब एनीवेज ये इलेक्शन है, इलेक्शन के माहौल में ये वाला मामला तो चलते ही रहना, लेकिन ये दोनों वीडियोस मेरे पास आई थी, मुझे बड़ी रिच लगी, तो मैंने कहा भाई ये वीडियो मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए। फैसला आपने करना है बिल्कुल उसी तरह जैसे 8 फरवरी को आप लोगों ने फैसला करना है, उसी तरह फैसला आप लोगों ने वीडियोज़ देख करके करना है कि आपको PMLN की वीडियो जो है वो सही लग रही है या आपको जो पीपल्स पार्टी की तरफ से वीडियो है वो, मतलब किसका आपको बेसिकली दावा ठीक लग रहा है कि कौन वोट बेच रहा है, कौन वोट खरीद रहा है, कौन असल में जो है इलेक्शन से पहले धांधली कर रहा है। तो ये मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब आगे ज़रा बढ़ते हैं, और भी बहुत सी खबरें हमने, आपको पता है इलेक्शन का माहौल है तो इस हवाले से हमने शेयर करनी है। 127 का तो मैंने आपको लाहेअमल बता दिया, और मैंने आपको करंट जो सिचुएशन है वो मैंने बता दी कि वहाँ पर इस टाइम पर ये सूरत हाल चल रही है और ये चलेगी, ये धराधर चलेगी अगले 6 दिन। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों की कैंपेन के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगी कि इनकी जो हतमी कैंपेन, क्योंकि देखिए 6 फरवरी को था सब बंद हो जाना ना लास्ट टाइम, तो कैसी रही, इनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, पीपल्स पार्टी जो अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रही है, जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके हवाले से भी मैं बात करूंगी। नून लीग जो है वो जिस तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन लेकर के चल रही है और नून लीग अपने क्या क्या चीज़ें जो है वो सेल कर रही है उस बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि बिलावल क्या चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग को कमज़ोर कर रही हैं या वो एक उनका जो भी नैरेटिव है उससे कहीं बरक्स जा रही हैं। और साथ ही साथ हम नून लीग की भी इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि नून लीग के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने तो मीडिया का महाज संभाला ही नहीं है, ये महाज शहबाज शरीफ साहब ने संभाला है और उन्होंने भी कुछ छक्के मारे हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े छक्के मारे हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने एक अजीब और गरीब सी बात कर दी। भाई आपने अपना नारा बदल दिया, ठीक है, वोट को इज्जत दो का एक नारा था, अच्छा खासा नारा था, जमहूरियत पसंद नारा था, एंटी स्टैब्लिशमेंट नारा जा रहा था, अच्छा खासा नारा था, काफ़ी पजीराई भी मिल रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने उसकी एक नई ही डेफिनेशन दे दी। मतलब ये ऐसी डेफिनेशन तो मुझे लगता है कि मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज ने भी नहीं सोची होगी, नून लीग ने खुद भी नहीं सोची होगी जब उन्होंने ये नारा डिराइव किया होगा कि जी वोट को इज्जत दो। जब मियाँ साहब नजराती हुए और उन्होंने कहा कि जी वोट को इज्जत देनी है और मुझे क्यों निकाला, तो वोट को इज्जत देनी है। शहबाज शरीफ साहब ने उसका ऐसा नैरेटिव दिया, शहबाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो का क्या मतलब है, वोट को इज्जत दो का मतलब है कि वो वोटर, अच्छा मैं थोड़ा सा हंस लूँ, थोड़ा सा तो हंसने की इजाज़त होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो वोटर जो मुझे वोट डाल रहा है, यानी शहबाज शरीफ को वोट डाल रहा है, यानी नून लीग को वोट डाल रहा है, मैं उसको इज्जत दूं और उसको इज्जत मैंने कैसे देनी है, उसको सर्व करके मैंने इज्जत देनी है। मैंने कहा भाई बस मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि ये ऐसी इंटरप्रिटेशन वोट को इज्जत दो की है शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि इन्होंने नारा बनाते हुए बिल्कुल नहीं सोची होगी कि उनके अपने काम भी छोड़े, उनका अपना प्रेसिडेंट पार्टी का वो वोट को इज्जत दो की ये एक्सप्लेनेशन और ये एक नया नैरेटिव एक नए फंडे के साथ सामने लेकर के आएंगे। तो जी टू गुड जी, बस हम तो यही कह सकते हैं, कोई नहीं जी, इलेक्शन चल रहे हैं, जिसकी जो मर्जी है वो करें, तो हमारी भी जो मर्जी हम वो करेंगे। हमारा भी जहाँ जहाँ आप गलत जाएंगे हम आपको बताएंगे, जहाँ जहाँ आप ठीक जाएंगे हम आपकी तारीफ़ भी करेंगे। जिसको तारीफ़ पसंद है अच्छी बात है, जिसको तनकीद के ऊपर गुस्सा चढ़ता है हम क्या कर सकते हैं, आप लीडर्स हैं, अगर आप तनकीद से नाराज़ हो जाएंगे, घबरा जाएंगे तो काहे के लीडर, काहे के सियासतदान। एनीवेज जी आगे बढ़ते हैं। एक तो सबसे पहले जी बीबीसी की आप चीज़ देख लें, ये जो साइट पे चल भी रही है, ये बीबीसी ने बड़ी एक हेडलाइन लगाई है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान किंग ऑफ कमबैक्स लुक्स सेट टू बी द प्राइम मिनिस्टर अगेन। तो भाई ये जो खबर है ना, ये तो पक्की यूथियों के लिए है, क्योंकि ये तो वो है ना कौम यूथ जो कहा करती थी कि जी इमरान खान साहब तो भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जी मैं तो आखिरी ऑप्शन हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कि वो ये कहते क्या मंजन बेचते थे इमरान खान साहब कि दुनिया जहां का मैं पॉपुलर तरीन लीडर हूँ, उम्मत मुसलमा का मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ। क्या कहते थे कि अमेरिका को मैं अमेरिका से ज़्यादा जानता हूँ, बरतानिया को मैं बरतानिया से ज़्यादा जानता हूँ, वो जापान और चीन और सबको उनसे ज़्यादा जानते हैं। वो इस्लामी तालीमात भी ऐसे देते हैं कि जैसे वो किसी भी रिलीजियस स्कॉलर से और रिलीजियस एक्सपर्ट से वो इस्लाम को ज़्यादा जानते हैं। और खैर हरकत उनकी क्या है, हालात उनके क्या हैं कि रियासत मदीना तुसी बनानी है तो इद्दत शिद्दत हो रही है। मतलब अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, लेकिन लेट्स स्टिक टू दिस न्यूज़। अब तो ये बीबीसी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इनको भी हवाओं का रुख जो है वो नवाज शरीफ की तरफ लग रहा है, और वो सीधा कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं ही इज़ ऑल सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान ऑफ द कंट्री।
एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि बुशरा बीबी ने भाई एक प्रिडिक्शन कर दी की, तो उन्होंने गुस्से में, लेकिन भाई उन्होंने एक प्रिडिक्शन कर दी और जाहिर सी बात है पहले जब उनको फैसला उन्होंने सुना, जब उनको बताया गया कि ये फैसला आया तो बहुत रोई, बहुत गुस्से हुई और सर भी पटखा, पाँव भी पटखा और उन्होंने कहा ये इब्लीसी फैसला है। जाहिर सी बात है जब आप शैतानी हरकतें करेंगे तो फिर फैसला भी शैतानी ही होगा। मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ भाई, देखें कोर्ट्स ने कहा, कोर्ट्स ने बोला कि जी नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई है, नवाज शरीफ ने अपनी फ़ाइल उठाई, बोरिया बिस्तरा बांधा, चले गए। कोर्ट्स ने इमरान खान साहब को बोला, बल्कि क्या पार्लियामेंट ने इमरान खान साहब को बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा ऐसी की तैसी, मैं तो हूँ प्राइम मिनिस्टर। वो बैठे रहे, उनको निकालने के लिए आधी रात को कोर्ट्स खुली। ठीक है, ये अपना अपना अमल होता है। हमने वो चीज़ भी मानी, हमने नवाज शरीफ वाली चीज़ भी मानी। अब इमरान खान साहब को भी तो कहा गया था ना कि सादिक और अमीन है सर्टिफाइड, हमने माना ना। ठीक है, हम तनकीद करते थे कि भाई कैसे सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की तारीख में वाहिद इंसान थे जिनको सर्टिफिकेशन दिया गया कि वो सादिक और अमीन है, हमने उसको भी माना। तो भैया अब आप इन चीज़ों को क्यों ना माने, या आप ही की कारस्तानी है। लेकिन जाते जाते पिंकी पीरनी जो हैं जब फैसले के ऊपर अपना गुस्सा दिखा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी प्रिडिक्शन कर गई कि वो यूथियों को मायूस कर गई और जो नून लीग वाले उनको खुश कर गई। और वो ये करके गई हैं प्रिडिक्शन, उन्होंने कहा है कि जी बाहर से ग़ुलाम आ गया है, अब वो ग़ुलाम इनकी ग़ुलामी करेगा, वो ग़ुलाम बनेगा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। यानी कि वो नाम लिए बगैर नवाज शरीफ के बारे में ये प्रिडिक्शन कर रही थी। तो फिर मैं की कमा यूथियान हूँ ना राम जे। अब तो आपकी अम्मी जी ने भी, यानी कि जाहिर सी बात है पार्टी की अगर जो बानी होते हैं वो वालिद की हैसियत रखते हैं, तो जो पार्टी के जो बानी की जो बेगम हैं, जो कि अब नहीं है या पता नहीं है, आई जस्ट डोंट नो, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट नो हर स्टेटस राइट नाउ। लेकिन जाहिर सी बात है वो इमरान खान साहब के साथ है ना, उनका हैंड है, उनका फीमेल हैंड है। तो वो पार्टी की बनी अम्मी जी, या तो अगर अब वो कहेंगी कि जी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो हून ते मनोगे कि हून भी नहीं मनना, यह आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, मुझे नवाज शरीफ साहब का फ़ोन आया, मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल, ये मैं अभी आपको अपना कॉल रिकॉर्ड देख करके बता रही हूँ कि मुझे नवाज शरीफ साहब का कॉल आई, और मुझे डायरेक्ट कॉल आई कल रात शाम को 7:45 पर 7:45 पे मुझे कॉल आई। अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। खैर नॉर्मली मैं अननोन नंबर्स उठाती नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में थी, तो जैसे मैं रिकॉर्डिंग से बाहर निकली मैंने कहा हेलो, तो आगे से आया अस्सलाम वालेकुम, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। और मैं एकदम से लाइक यू नो कि नवाज शरीफ साहब, और ये तो ज़ाहिर पता नंबर नहीं है, या तो मतलब यू नो कि ये किस नंबर से फ़ोन आ गया मुझे। और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि भाई आप अगर जमहूरियत में यकीन रखते हैं, अगर आप वोट देने में यकीन रखते हैं, तो आपको 8 फरवरी को जो है आपको वोट करना है। बेसिकली ये एक PMLN की तरफ से एक कैंपेनिंग थी कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत से लोगों को फ़ोन कराए, और वो एक नवाज शरीफ साहब का एक रिकॉर्डेड मैसेज है जो उस ऑडियो पर चलता है। अच्छा, इस किस्म की जो कैंपेनिंग थी वो इमरान खान साहब ने भी लास्ट इलेक्शंस में की थी, लेकिन लास्ट टाइम ये हुआ था कि मेरे नंबर पे फ़ोन नहीं आया था, लेकिन मुझे इस दफ़ा फ़ोन आया, तो भाई मैंने आपको कह दिया कि भाई नवाज शरीफ साहब का मुझे फ़ोन आया है। तो मैं आपको इस हवाले से बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन करके बाकायदा तौर पर अपनी पूरी जो रिकॉर्डेड जो कॉल है उसके अंदर इलेक्शन की कैंपेनिंग की है, और नवाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन की कैंपेनिंग की है, क्योंकि ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद इंटरव्यूज़ तो दे नहीं रहे हैं। मरीम नवाज़ भी जो है वो मीडिया से इस वक्त डायरेक्टली राब्ते में नहीं है, वो अवामी राबता मुहिम में है, और वो अवामी राबता मुहिम ये है जलसे करना, रैलीज़ करना, और ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो लिहाजा ये जो एक PMLN की तरफ से जो ये पूरा एक प्लान किया गया कि एक नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो डिफरेंट टेलीफोन्स के ज़रिए जो है वो लोगों को सुनाया जाएगा, और एक मैसेज ऑफ अवेयरनेस फैलाया जाएगा, और इससे लोग कहीं ना कहीं खुश भी होंगे कि हाँ जी सानू भी मियाँ जी का फ़ोन आ गया, यू नो। सो और बड़े मज़े की बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं राशिद नसरुल्लाह साहब, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जैसे ही मुझे कॉल आई, इत्तेफाक की बात है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा हुआ किस किस को नवाज शरीफ का फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन जाकर उनको बोला इट्स मी कि विच मीन्स के डेफिनेटली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन, एंड दिस इज़ इन अ गुड नोट, दिस इज़ इन अ गुड। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी जा रही है, पीपल्स पार्टी की कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी जा रही हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, PMLN की कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है जो अच्छी चीज़ें जा रही हैं हमें उनको उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, और इलेक्शंस का माहौल एक ऐसा होता है कि बड़ी एक फेस्टिविटी होती है, ठीक है। और मैं आपसे PTI के बारे में क्या बात करूँ, वो तो अपने केसेस ही भुगता रहे हैं। तो एनीवेज अभी के लिए इतना ही, बताइए है ना मज़ेदार खबर, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर आपसे और बहुत सी अहम बातें करनी है, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए द मीनर सलीम शो।